नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल ईयर एग्जाम में। दोस्तों, आप नई सीरीज स्टार्ट हो चुकी है। रेलवे के अपने मॉक टेस्ट ऑलरेडी चल रहे हैं, जो रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो रेलवे प्रीवियस। अब एसएससी का भी डेली मॉक टेस्ट आएगा आपके बीच, ठीक है। रेलवे का लाइव मॉक टेस्ट आता है, लेकिन इसका रिकॉर्डिंग मॉक टेस्ट आएगा, डेली आएगा, बिल्कुल ठीक है। और जो रेलवे द्वारा एक एक चैप्टर को अपन कंप्लीट करेंगे। ये हड़प्पा सभ्यता के जितने भी क्वेश्चन हैं इंपॉर्टेंट, सभी को कलेक्ट किए गए, जो रेलवे द्वारा पूछे गए क्वेश्चन, ठीक। तो डेली एक चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, हड़प्पा सभ्यता के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, बताइए क्या थी। इससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे इस तरह की वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे, कोई वीडियो हम मिस ना कर पाएँ, आपकी तैयारी अच्छी तरीके से चलती रहे, ठीक है। और अपने दोस्तों से शेयर जरूर करें और दोस्तों से सब्सक्राइब भी करवाएं। पहला क्वेश्चन क्या है आपके सामने, यानी हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी, बताइए उचितवादी थी या नहीं। तो इसका सही आंसर ए ही हो जाएगा, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वहाँ की उनकी जो सामाजिक पद्धति वो उचितवादी समतावादी थी, ठीक, उचित समतावादी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा की सभ्यता के बारे में कौन सी युक्ति सही है। जो हड़प्पा की सभ्यता है उसके बारे में कौन सी युक्ति सही है, ठीक है। तो इससे, और दोस्तों पूरा वीडियो जरूर देखिए, टोटल 27 क्वेश्चन लेके आए, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखिए, पूरे क्वेश्चन जरूर देखिए और वीडियो के एंड में कमेंट करें कि 27 में से आपके कितने राइट हुई, कितने रॉन्ग हुए, ठीक। तो क्वेश्चन क्या है आंसर, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी, नहीं थी, गलत है। उन्हें गाय का पवित्र चित्र थी, बिल्कुल नहीं, क्योंकि गाय के पवित्र चित्र की तो कहीं चर्चा ही नहीं की गई है, ठीक है। तो उन्होंने पशुपति का सम्मान करना आरंभ किया, इसका सही आंसर सी हो जाए, क्योंकि उन्होंने पशुपति का सम्मान करना बिल्कुल चालू किया था। अगला क्वेश्चन, सिंधु घाटी के घर किससे बनाए जाते थे। जो सिंधु घाटी के घर बनाए जाते वो किससे बनाए जाते थे, जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर। ईंट से, बांस, पत्थर, डी लकड़ी। इसका सही आंसर बताइए, क्या सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन को, जल्दी से आंसर। इसका सही आंसर बताइए क्या है, जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर ए, यानी ईंट के द्वारा बनाया जाए। जिस सिंधु घाटी के घर थे वो ईंट से बनाए गए थे, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यानी सिंधु घाटी की सभ्यता किस शहरों की गलियाँ थीं, बताइए। सिंधु घाटी की सभ्यता की जो गलियाँ थीं वो कैसी थीं, चौड़ी और सीधी, तंग और मैली, फिसलन वाली, तंग या टेढ़ी मेढ़ी, बताइए। इसका सही आंसर ए हो जाएगी, यानी चौड़ी और कैसी थी, बताइए, सीधी थी। क्योंकि सिंधु घाटी की सभ्यता की जो गलियाँ थीं वो सीधी और चौड़ी थी, क्योंकि उसकी जो गलियाँ थीं वह पूरब से पश्चिम, ठीक है, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, यानी चौकोर इस तरह समकोण आकृति में बनी हुई थी, ठीक। किस तरह से, इस तरह से, पूरब से पश्चिम, ठीक, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, और इस समकोण में आकृति में बनी रहती थी, ठीक है। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, जिसको क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। क्वेश्चन क्या है, हड़प्पा के निवासी हैं, बताइए ग्रामीण थे, शहरी थे, खानाबदोश थे या जनजातीय थे। इसका सही आंसर बी हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि शहरी थे। हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे वो शहरी थे और वहाँ के जो मकान थे वो ईंटों से बनाए गए थे। अगला क्वेश्चन, यानी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के खंडहर निम्नलिखित में से किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, बताइए। किस नदी के तट पर पाए जाते हैं, रावी नदी, झेलम नदी, ब्यास नदी या सतलज नदी। तो इसका जो आंसर आएगा वो स्टार लग के आया था, क्यों, क्योंकि जो एसएससी द्वारा पूछे गए क्वेश्चन तो इनमें से सभी गलत थे, ठीक, कौन से, सभी बिल्कुल गलत थे। इसका जो सही आंसर जो रहेगा, जो हड़प्पा सभ्यता है वो है रावी नदी के किनारे। कहाँ पर है, रावी नदी के किनारे पर। जो मोहनजोदड़ो है वह किस नदी के किनारे, वह है सिंधु नदी के किनारे। कहाँ पर है, सिंधु नदी के किनारे है, ठीक। तो आई हो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे, बताइए। उन्होंने सर्वप्रथम किस वस्तु को उत्पादन करने में प्रथम थे, बताइए। मुद्रा के उत्पादन में, कांस्यों के औजार, कपास या जौ। इसका सही आंसर सी हो जाए, क्यों, क्योंकि कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम थे। किसके उत्पादन में थे, कपास के उत्पादन में सर्वप्रथम। हड़प्पा सभ्यता के जो मूल निवासी थे और कपास सेंधा के लोगों की मूल फसल थी, उनकी क्या थी, कपास जो है उनकी मूल फसल थी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो इस क्वेश्चन में जल्दी से आंसर दीजिए। और डेली लाइव मॉक टेस्ट रेलवे के दिए, आप रेलवे का फॉर्म डाला तो रेलवे का लाइव मॉक टेस्ट जरूर दें, ठीक। अगला क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन क्या है, सिंधु घाटी की खुदाई में मिले अवशेषों के तत्कालीन व्यापारिक और आर्थिक विकास के घोतक निम्न में से कौन से हैं। जो सिंधु घाटी की सभ्यता जब खुदाई हुई थी तो वहाँ के आर्थिक विकास में घोतक बताइए क्या थे, मिट्टी के बर्तन, मुद्राएं, नावें या मकान। जल्दी से बताइए, इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी मुद्राएं, क्योंकि जब मुद्राएं रहेंगी तभी तो अच्छे से विकास हो पाएगा, है ना। सही आंसर बी हो जाएगा, बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देख पा रहे होंगे
क्वेश्चन एक भी ऐसा नहीं जो SSC द्वारा ना पूछा गया हो, ठीक है। ये 2001 में पूछा गया क्वेश्चन है। यानी हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी बताइए। हड़प्पा की जो सभ्यता थी वह किस युग की थी? कांस्य युग की, नवपाषाण युग की, पुरापाषाण युग की या लोह युग की? इसका सही आंसर ए हो जाएगी। ये क्यों? क्योंकि कांस्य युग की थी, ठीक। 10वां क्वेश्चन आपके सामने है, तो इस क्वेश्चन का फटाफट से आंसर दीजिए। सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय था बताइए, क्या था? सिंधु घाटी की जो सभ्यता के लोग थे उनका मुख्य व्यवसाय क्या था? जल्दी से बताइए। व्यापार, पशुपालन, शिकार या डी कृषि? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी यानी कृषि, क्योंकि उनका जो मुख्य व्यवसाय था वो था कृषि। क्या था? कृषि था, ठीक। कृषि से वो व्यापार किया करते थे। चलते हैं 11वें क्वेश्चन की ओर। 11वां क्वेश्चन आपके सामने है। क्वेश्चन क्या है आप देख पा रहे होंगे, 2013 में पूछे गए क्वेश्चन, ठीक। सिंधु घाटी की सभ्यता की लिपि कौन सी है बताइए। ए तमिलनाडु, बी खरोष्टी, सी अज्ञात या डी कोष्टी? बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा सी। सी क्यों? क्योंकि अज्ञात है, क्योंकि जो वहाँ की लिपि थी, ठीक। सही आंसर क्या? सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अज्ञात थी। क्यों? क्योंकि जो वहाँ की लिपि थी 250 से लेकर 400 तक अक्षर थे। कितने? 250 से 400 अक्षर थे। और वो लिपि थी वो चित्रात्मक थी, ठीक है। चित्र द्वारा बने गए थे, इसलिए उसको अभी तक पढ़ा नहीं गया। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा सी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। यह क्वेश्चन SSC द्वारा पूछा गया है। यह क्वेश्चन रहा आपके सामने। यानी बिना दुर्ग के एक मात्र सिंधु नगर कौन सा है बताइए। बिना दुर्ग का ऐसा कौन सा जो है सिंधु नगर, उसका नाम बताइए। जल्दी से बताइए। कालीबंगन में था तो गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता बताइए। हड़प्पा सभ्यता में बिल्कुल था तो ये भी गलत हो जाएगा। मोहनजोदड़ो में भी दुर्ग था। तो अब बचा क्या आपका? डी। डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। डी बिल्कुल आपका राइट आंसर आ जाएगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। क्वेश्चन क्या आप देख पा रहे होंगे, 2003 में पूछा गया क्वेश्चन है। CPU, ठीक है। भारत में खोजा गया सबसे पहला पुराना शहर बताइए। जो भारत में खोजा गया सबसे पहले और सबसे पुराना शहर का नाम बताइए। हड़प्पा, पंजाब, मोहनजोदड़ो या डी क्या है? सिंध? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर, 13वें क्वेश्चन का राइट आंसर जल्दी से बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी हड़प्पा सभ्यता जो है भारत में सबसे पहले खोजी गई। इसकी खोज कब की गई थी? 1921 में की थी और दयानंद साहनी जी ने इसकी खोज की थी। कब की गई थी खोज? 1921 में की गई थी। यह अखंड भारत का भाग है जो वर्तमान में पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में अवस्थित। अभी कहाँ पर है? पंजाब। और यदि क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए तो जो हड़प्पा सभ्यता है वो सिंधु सभ्यता का दूसरा सबसे बड़ा स्थल था। सबसे बड़ा स्थल क्या था? मोहनजोदड़ो था। जो सिंधु सभ्यता थी सबसे बड़ा स्थल क्या था? मोहनजोदड़ो था। उसके बाद दूसरा स्थल क्या था? हड़प्पा था। यह जानकारी रखना आपके लिए जरूरी है। तो चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। यानी मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन कौन सा था? मोहनजोदड़ो में सबसे बड़ा भवन बताइए। विशाल स्नानागार, धान्यागार या शायस्तल हॉल या 2 मंजिला मकान? तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, यानी धान्यागार। सबसे बड़ा भवन कौन सा था? धान्यागार था। और मोहनजोदड़ो का विशाल स्नानागार वहाँ पाया जाता जो सबसे बड़ा स्मारक था, ठीक है। ये सबसे बड़ा स्मारक, ठीक, विशाल स्नानागार। अब इसकी जो चौड़ाई और लंबाई की बात की जाए तो इसकी जो लंबाई है उत्तर से दक्षिण, ठीक, उत्तर से दक्षिण कितनी थी? 54.85 मीटर थी उत्तर से दक्षिण। यदि पूर्व से पश्चिम चौड़ाई पूछी जाए तो 32 पॉइंट कितनी हो जाएगी? 90, ठीक, मीटर थी। ये जानकारी रखना आपके लिए इम्पोर्टेंट। ये उत्तर से दक्षिण है, पूर्व से पश्चिम है, ठीक है। ये जानकारी रखना आपके लिए बहुत ही जरूरी है। और इसका सही आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, धान्यागार। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने। यानी पुरालेख विद्या का अभिप्राय है बताइए। पुरालेख विद्या का अभिप्राय है, जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। सिक्कों का किसका? जल्दी से बताइए। इस क्वेश्चन का सही आंसर फटाफट से बताइए। सिक्कों का अध्ययन या शिलालेखों का अध्ययन करना, महाकाव्यों का अध्ययन करना या डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए क्या? भूगोलों का अध्ययन करना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। बी बिल्कुल करेक्ट है। शिलालेखों का अध्ययन किया जाता है। जो पुरालेख विद्या का अभिप्राय है उसमें शिलालेखों का अध्ययन किया जाता था, ठीक है। चलते हैं 16वें क्वेश्चन पर। 16वां क्वेश्चन आपके सामने। 16वां क्वेश्चन क्या है आप देख पा रहे होंगे। रंगला आपके सामने। यानी अपवाय तंत्र का निर्माण सबसे पहले निम्न में से किस सभ्यता के लोगों ने किया था? बताइए। मिस्र सभ्यता के लोगों ने? गलत है, ठीक। या सिंधु सभ्यता के लोगों ने? तो सही आंसर हो जाएगा बी। बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि अपवाय तंत्र का सर्वप्रथम निर्माण सिंधु सभ्यता के लोगों ने ही किया था, ठीक। तो बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने। तो इस क्वेश्चन को फटाफट से। यानी पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया था कि सिंधु घाटी के लोग माप तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई बताइए। इसकी खोज कहाँ पर की गई थी कि वहाँ के जो लोग थे वो माप तौल के परिचित थे, वो माप तौल करना जानते थे। कालीबंगा बिल्कुल गलत है। जो हड़प्पा सभ्यता गलत है।
चिन्होदड़ गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, यानी लोथल बिल्कुल करेक्ट आंसर है, क्योंकि यहाँ के जो लोथल से वहाँ पर हाथी के जो दांत हैं उसको मापा गया था, इसकी जानकारी मिलती है। ठीक है, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, यानी सिंधु घाटी के लोगों की एक महत्वपूर्ण रचना में किसकी मूर्ति थी, जो रचना थी उसमें किसकी मूर्ति थी, जल्दी से बताइए किसकी मूर्ति थी, इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर बताइए। नटराज, बी नृत्य करती हुई बालिका, बुद्ध या नरसिंह, तो इसका सही आंसर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो वहाँ की मूर्ति थी वहाँ पर नृत्य करती हुई बालिका की क्या थी, मूर्ति का चित्र अंकित था। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, इस क्वेश्चन जल्दी से आंसर दिए। निम्न में से किस द्रव्य का उपयोग हड़प्पा काल की मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया जाता था, बताइए किस द्रव्य का उपयोग मुख्य रूप से किया जाता था, टेराकोटा, कांसा, तांबा या लोहा, तो इसका सही आंसर ए हो जाएगी। क्योंकि जो उसका प्रयोग किया जाता था तो उसमें किया जाता था, ठीक है, टेराकोटा, क्योंकि जो टेराकोटा था उसमें जो मिट्टी के बर्तनों से निर्माण किया जाता था उसी को कहते थे। इसमें जब मुद्राएं बनाई जाए उसमें मिट्टी का प्रयोग किया, इसलिए इसका सही आंसर ए हो जाएगा। ठीक, ये अगला क्वेश्चन आपके सामने, यानी क्वेश्चन क्या है आप देख पा रहे होंगे कि देवी माता की पूजा संबंधित थी, बताइए देवी माता की पूजा संबंधित थी, बताइए आर्य सभ्यता के साथ या आर्य सभ्यता के साथ, भूमध्य सागर सभ्यता के साथ, सिंधु घाटी सभ्यता के साथ या उत्तर वैदिक सभ्यता के साथ। इसका सही आंसर क्या, इसका सही आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्योंकि जो वहाँ की देवी की मूर्ति की जो पूजा की जाती थी वहाँ सिंधु घाटी की सभ्यता के साथ की जाती थी। ठीक है, यह अगला क्वेश्चन आपके सामने, तो इस क्वेश्चन का जल्दी से आंसर दीजिए। निम्न में से हड़प्पा संस्कृति के अध्ययन के साथ संबंध नहीं है। आप देखिए हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति है उसके अध्ययन से संबंधित नहीं हो, ठीक, उसका आंसर आपको बताइए, जल्दी से बताइए। चार्ल्स मैसेज, कनिंगम, एम व्हीलर या पी.एस. बथ्स, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी कर, बिल्कुल पी.एस. बथ्स का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं है, क्योंकि इन तीनों का प्रयोग हड़प्पा सभ्यता की जो संस्कृति उसके रूप में प्रयोग किया गया है। ठीक है, इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन, यानी कालीबंगा किस प्रदेश में विद्यमान है, बताइए कालीबंगा जो है वो किस प्रदेश में विद्यमान है, उत्तर प्रदेश में, सिंध में, राजस्थान या गुजरात, तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, यानी राजस्थान में स्थित है। जो राजस्थान कालीबंगा जो राजस्थान के हनुमानगढ़ जिले में खरगर नदी के बाएं किनारे पर स्थित है। ठीक, कहाँ पर, जो राजस्थान का जिला है उसका नाम क्या है, हनुमानगढ़ जिले में स्थित है। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, यानी निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, बताइए उस विद्वान का नाम बताइए जिसने हड़प्पा सभ्यता की सबसे पहले खोज की थी। पहला गलत है जाएगा क्योंकि जॉर्ज मार्शल रॉन्ग है, R.D. बनर्जी गलत है, ए कनिंगम भी गलत है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। सर्वप्रथम खोज किसने की थी, दयाराम साहनी जी ने की थी। कब की थी, 1921 से लेकर 1920 के लगभग। ठीक है, यह अगला क्वेश्चन आपके सामने, यानी निम्नलिखित विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था, बताइए वो ही है ना, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्या डी। चलते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन आपके सामने, बताइए हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई, जो हड़प्पा सभ्यता की खोज की गई थी भाई कब की गई थी, बताइए ये तो गलत हो जाएगा, 1935 में नहीं की गई थी, 1942 में भी नहीं की गई थी, 1901 में भी गलत हो जाए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा 1922, क्योंकि 1921 से लेकर 1922 के बीच में इसकी खोज की गई थी। खोज किसने की थी, दयाराम साहनी ने की थी सबसे पहले। ठीक है, यह अगला क्वेश्चन आप देख पा 2001 में और 1999 में 2 बार पूछा गया क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपोर्टेंट हो जाता है। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन नगर या बंदरगाह कौन सा, बताइए सिंधु घाटी का सभ्यता का जो बंदरगाह उसका पतन हुआ था उसका नाम बताइए क्या था, कालीबंगन, लोथल, रोहड़ या मोहनजोदड़ो, उसका सही आंसर बताइए, जल्दी से बताइए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइए। इसका जो सही आंसर हो जाएगा बी, यानी लोथल, क्या हो जाएगा, लोथल बिल्कुल करेक्ट आंसर, क्योंकि इसका पतन किया गया था, हुआ था, कब हुआ था, 1955 से 1962 के बीच में। ठीक है, चलते हैं 26वें क्वेश्चन की ओर। 26वां क्वेश्चन, लोथल नामक स्थान पर सभ्यता में से किसका जहाजी मालघाट था, बताइए सिंधु घाटी, मेसोपोटामियाई, मिस्री या पारसी, इसका सही आंसर बताइए। इसका सही आंसर हो जाएगा ए, यानी सिंधु घाटी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि जो लोथल नामक स्थल पर सिंधु घाटी सभ्यता का जहाजी माला घाट था। ठीक,
चलते हैं अगले क्वेश्चन को। रह अगला क्वेश्चन आपके सामने, यानी सिंधु सभ्यता के टेराकोटा में निम्न में से कौन सा पालतू जानवर का चित्र विद्यमान। मतलब आप जान पा रहे हैं कि वहाँ के जो सिक्का था या मुद्रा थी उसमें किसका चित्र अंकित था। भैंस का अंकित नहीं था, उसका नाम बताना। अंकित था वो नहीं बताना, भैंस का तो अंकित था, भेड़ का भी अंकित था, गाय का अंकित नहीं था। तो सही आंसर हो जाएगा सी, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि सूअर का भी उसमें चित्र विद्यमान था, भेड़ का भी था और भैंस का था, लेकिन गाय का चित्र विद्यमान नहीं था। तो सही आंसर क्या, सी। आए दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।